इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़ी मार्केट को दिखाते हुए, जिसके अंदर हर टाइप की चीजें मिला करती थी। उसी मार्केट के अंदर हमें एक मैजिशियन दिखाई देता है जिसका नाम ऑज था। ऑज जादू की छोटी मोटी ट्रिक्स करता और लोगों को दिखाकर उससे कुछ पैसे कमाता। ऑज बहुत ही ज्यादा मिलनसार होता है और वो किसी भी लड़की के साथ कांटेक्ट बनाकर उसका दिल जीत लेता। लेकिन बात ये होती है कि ऑज को एक्चुअल में मैजिक नहीं आता था। वो अपनी हाथ की सफाई दिखाकर लोगों को इम्प्रेस कर देता, जिससे कि ऑडियंस को लगता कि वो सच में मैजिक कर रहा है। अब इसी तरीके से ऑज बहुत सारे ऑडियंस के सामने एक मैजिक कर रहा था, जिसमें कि वो अपनी ट्रिक का यूज करके एक लेडी को हवा में उड़ाने लगता है। सभी लोग ये देखकर एकदम हैरान थे कि आखिर ये कैसे कर रहा है। तभी ऑडियंस में एक बच्ची बैठी हुई होती है। उस बच्ची ने ऑज से कहा कि अगर तुम जादू जानते हो तो मेरे पैर को ठीक कर दो, क्योंकि एक एक्सीडेंट के अंदर मेरा पूरा पैर पैरालाइज हो चुका है और मैं चल भी नहीं पाती। ऑज यहाँ पर उस बच्ची को देखने लगता है, क्योंकि उसे तो पता था कि वो एक्चुअल मैजिशियन नहीं है और वो ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वहाँ पर तो उस बच्ची के पेरेंट्स भी मौजूद होते हैं, जो ऑज को कुछ पैसे भी दे रहे थे अपनी बेटी का पैर ठीक करने के लिए। लेकिन ऑज ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया कि वो ये बिल्कुल नहीं कर सकता। अब ये बात सुनने के बाद वहाँ मौजूद जितनी भी ऑडियंस थी वो ऑज के अगेंस्ट हो जाती है। उन्होंने ऑज के शो ही देखना बंद कर दिया और वहाँ से जाने लगे। ऑज इस बात से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, क्योंकि उसने ये कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। अब हमें उसी मार्केट के अंदर एक बहुत ही खतरनाक बॉडी बिल्डर दिखाया जाता है। वो बॉडी बिल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और ऑज की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए। बात ये होती है कि ऑज ने बॉडी बिल्डर की वाइफ को फंसाने की कोशिश की थी। उसने तो ऑलमोस्ट बॉडी बिल्डर की वाइफ से फ्लर्ट भी किया और उसे अपने जाल में फंसा भी लिया। ये बात जब उसके हस्बैंड को पता चली तब वो तुरंत ही आ रहा था ऑज को मजा चखाने के लिए। ऑज यहाँ पर कुछ समय तक अपने मैजिक ट्रिक का यूज करके उस बॉडी बिल्डर का ध्यान भटका तो देता है, लेकिन उसे समझ में आ गया था कि मैजिक उसके सामने काम नहीं करेंगे। इसीलिए ऑज तुरंत ही अपने एक हॉट एयर बलून में आ गया और वहां से दूर जाने लगा। पर बॉडी बिल्डर ने रस्सियां पकड़ ली थी और वो उसे अपनी तरफ खींचता जा रहा था। ऑज ने एकदम सही समय पर उस रस्सियों को काट दिया, जिससे कि वो दूर जाने लगा। ऑज बहुत ज्यादा खुश होता है कि शायद उसकी जान बच जाएगी, क्योंकि अगर बॉडी बिल्डर उसे पकड़ लेता तो वो जान से ही मार देता। लेकिन ऑज की जिंदगी इतनी ज्यादा इजी नहीं होने वाली थी। वो जैसे ही थोड़ा हवा में जाता है तभी अचानक उसने नोटिस किया कि उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा टॉर्नेडो आ चुका है। ये टॉर्नेडो तो बड़ी मात्रा में बढ़ता जा रहा था और सारी चीजों को अपनी तरफ खींचता जाता है। ऑज के ना चाहते हुए भी उसकी हॉट एयर बलून लगातार उस तूफान के अंदर खींची चली जाती है। ऑज बिल्कुल भी नहीं समझ पाता कि वो इस क्रिटिकल सिचुएशन में क्या करे और अपनी जान कैसे बचाए। लेकिन अब वो उस टॉर्नेडो के अंदर बुरी तरीके से फंस चुका था। उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो गॉड से प्रे करने लगा कि प्लीज मुझे इस बार बचा लो। मेरे पास सिर्फ ये हॉट एयर बलून ही है जिससे मैं अपने गुजारा कर सकता हूँ। कुछ देर तक लगातार वो उसी टॉर्नेडो के अंदर फंसा रहा, लेकिन तभी अचानक सारी चीजें एकदम से रुक जाती हैं। वो टॉर्नेडो खत्म हो चुका था और ऑज अपने हॉट एयर बलून के साथ आसमान की एकदम ऊंचाई पर आ जाता है। ऑज जैसे ही थोड़ा सा आगे जाता है तभी अचानक पूरा सीन बदल गया था। वो एक ऐसी दुनिया में इंटर करता है जो बहुत ही ज्यादा रंग बिरंगी और ब्यूटीफुल थी। ऑज को इतना तो अंदाजा हो जाता है कि ये पूरी जगह पृथ्वी पर कहीं भी नहीं हो सकती। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, इसीलिए ऑज अपने हॉट एयर बलून को उसी दुनिया की तरफ लेकर जाने लगा। उस जगह पर नीले आसमान, बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ और काफी ज्यादा अच्छी नेचर होती है। ऑज का तो सच में मन खुश हो गया था इतनी सारी चीजों को देखकर। वो तो अब लगातार बिना कोई सोचे समझे कि आगे उसके साथ क्या होगा, वो अपने हॉट एयर बलून को वहां लेकर जाने लगा। अब अचानक ऑज का वो हॉट एयर बलून पानी में जाकर गिर जाता है, जिससे कि वो लगातार आगे बढ़ने लगा था और वो किनारे पर भी आ गया था। तभी अचानक ऑज के सामने एक लेडी आ जाती है जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी। उस लेडी ने अपना नाम डोरा बताया, जो एक विच होती है। लेकिन डोरा एक अच्छी विच होती है। उसने तो सिंपली पूछा कि आखिर तुम कहां से आए हो। तब ऑज बहुत ही ज्यादा शॉकिंग वे में डोरा से कहने लगा कि आखिर ये कौन सी जगह है, क्योंकि उसने ऐसी ब्यूटीफुल जगह कहीं देखी ही नहीं। तब जाकर डोरा ने बताया कि ये ब्यूटी लैंड है, जहां पर बड़े बड़े जादूगर रहा करते थे। ऑज ने जब जवाब देते हुए डोरा को ये कहा कि वो एक मैजिशियन है, तब डोरा उसे बताने लगी अपने एक प्रेडिक्शन के बारे में जो उनके राजा ने किया था। दरअसल इस जादुई दुनिया में एक डार्क विच रहा करती थी जो सभी के ऊपर कब्जा करना चाहती है और वो सामने आने वाले सभी को जान से मार देती। तो इसीलिए जो लोग शांति चाहते हैं वो पूरी तरीके से परेशान हो चुके थे इस विच के आतंक से। लेकिन हमारे राजा ने ये प्रेडिक्शन की थी कि कई सालों बाद एक उड़ता हुआ इंसान हमारी दुनिया में आएगा जो कि पूरी तरीके से एक अच्छा मजिशियन होगा। वही डार्क विच को खत्म करके हम सभी को आजाद करेगा। तो डोरा के पूछने पर ओज जानबूझकर वही आदमी बनने का नाटक करता है। लेकिन अब डोरा की ये सब बताने के कारण ऑज ये कहने लगता है कि वो आदमी मैं ही हूँ।
क्योंकि अब ऑज को डोरा काफी पसंद आ गई थी और वो उसके सामने आकर अपनी हमेशा की तरह फ्लर्टिंग चालू कर देता है। डोरा भी कहीं न कहीं ऑज की इन बातों से इम्प्रेस होती ही जा रही थी। तभी अचानक बहुत ही जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। ये कुछ खतरनाक जानवर होते हैं जो उसी डार्क विच के लिए काम किया करते थे और अब वो सारे खतरनाक क्रिएचर्स उन दोनों का पीछा करने लगे। डोरा तो किसी भी तरीके से ऑज के साथ भागते हुए एक गुफा में छुप जाती है। वहाँ पर तो खतरनाक क्रिएचर्स मौजूद थे जो चारों तरफ उनकी स्मेल सुनकर ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों के गुफा में छुपे रहने के कारण वो वहाँ से चले जाते हैं। अब थोड़ी ही देर में उस गुफा से बाहर निकलने के बाद डोरा ओज को लेकर अपने महल में चली गई थी। ऑज ने तो पूरी तरीके से डोरा को इम्प्रेस कर दिया था अपने फ्लर्टिंग स्किल्स का यूज करके। अब जब यहाँ वो दोनों रास्ते में होते हैं तभी अचानक एक मंकी दिखाई दिया जो कि उड़ सकता था, लेकिन वो मंकी बहुत सारी पेड़ की लताओं में घिरा हुआ होता है, जो कि बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है पर नाकामयाब हो जा रहा था। डोरा ने तो ओज से कहा कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। ऑज तो तुरंत ही उस उड़ने वाले मंकी के पास आकर उसे बाहर निकालने लगता है। तभी अचानक ऑज के पीछे एक बहुत ही बड़ा लायन खड़ा हुआ था जो लगातार ऑज को चोट पहुंचाने के लिए उसकी तरफ भागता जाता है। ऑज यहाँ पर काफी ज्यादा डर गया, इसीलिए उसने रेड कलर का अपना एक छोटा सा ट्रिक आजमाया और सामने फेंक दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर छोटा सा ब्लास्ट होता है और यही रीजन की वजह से लायन थोड़ा सा डर गया और वहाँ से डरकर तुरंत ही भाग गया। डोरा और मंकी ऑज की ये अमेजिंग ट्रिक देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो उड़ने वाला मंकी जिसे कि ऑज ने ही आजाद किया है, वो अब ऑज के सामने कहने लगा कि जब तक मेरे अंदर जान है मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। यानी कि अब मंकी ऑज का गुलाम बन चुका था। डोरा भी अब काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुकी थी ऑज की इस मैजिक ट्रिक से। इन सारी चीजों के बाद डोरा, मंकी और ऑज लगातार ट्रेवल करते हुए महल के अंदर आ जाते हैं। डोरा इस महल में अपनी बहन एमा के साथ रहा करती थी जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। एमा भी यहाँ पर पहली बार ऑज को देख रही थी। फिलहाल के लिए ऑज काफी थक गया था, इसीलिए मंकी उसे अपने कमरे में लेकर जाता है आराम कराने के लिए। तभी यहाँ पर एमा अपनी छोटी बहन डोरा से कह रही थी कि आखिर तुम ये किसे लेकर आई हो। तब जाकर डोरा बताती है कि ये वही जादूगर है जिसके बारे में प्रेडिक्शन हुआ था। ये हमें डार्क विच के आतंक से बचा सकता है। लेकिन एमा यहाँ पर डोरा को सिंपली बताती है कि मुझे नहीं लगता कि ये आदमी वही जादूगर है। शायद ये बहुत ही ज्यादा लालची आदमी है जो हमारी राजगद्दी और सोने के पीछे पड़ा है। हालांकि डोरा को ऐसा नहीं लगता, पर एमा ये कंफर्म करना चाहती थी। इसीलिए अब रात के समय एमा ऑज के साथ बातें करते हुए उसे एक चेंबर में लेकर आती है जहाँ पर बहुत सारा सोना और खजाना रखा गया था। इस खजाने को देखकर ऑज पूरी तरीके से पागल हो गया और उसके अंदर गिरकर बहुत ही ज्यादा मस्ती करने लगा, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में इतना सोना तो कभी देखा ही नहीं था। तो ऑज अपना ऑब्वियस नेचर शो कर रहा था, जिसे देखकर शायद एमा समझ चुकी थी कि ये वो आदमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस मौके का फायदा उठाती है। एमा तो अब तुरंत ही ऑज के पास आकर कहने लगी कि अगर तुम्हें ये सोना चाहिए और राजगद्दी चाहिए तो तुम्हें ब्लैक फॉरेस्ट में जाकर उस डार्क विच को खत्म करके आना पड़ेगा। अब ऑज को ये सारी चीजें चाहिए थी क्योंकि वो बचपन से बहुत ज्यादा गरीब होता है और कहीं न कहीं ऑज को ये सारी चीजें इजी लग रही थी। इसीलिए अब उसने एमा की ये बातें मान ली और अगले दिन ही निकल पड़ा डार्क फॉरेस्ट की तरफ। उसके साथ वो उड़ने वाला मंकी भी होता है जो उसका गुलाम बन चुका था और वो दोनों इसी तरीके से डार्क फॉरेस्ट का रास्ता तय करने लग जाते हैं। लगातार अब चलते हुए वो एक सिटी के अंदर पहुंचे थे जहां सारी चीजें ग्लासेस से बनी हुई थी, लेकिन थोड़ा और अंदर जाने के बाद वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय हुई पड़ी होती है, जैसे कि किसी ने इन्हें जानबूझकर तोड़ा हो। ऑज और वो मंकी जब अंदर की तरफ जाते हैं तभी उन्हें किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। उन्हें लगने लगा कि शायद अभी भी यहाँ पर कोई जिंदा है, इसीलिए वो चारों तरफ ढूंढने लगे। जब वो दोनों एक टूटे हुए घर में जाते हैं तो उन्हें एक छोटी सी डॉल दिखाई दे रही थी। उस डॉल के अंदर लिटरली जान मौजूद थी और वो बोल पा रही होती है। उसने कहा कि डार्क विच ने यहाँ पर अपने काफी सारे खतरनाक सैनिकों को भेजा था जिन्होंने हमारे कई सारे साथियों को मार दिया और इस पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। और जब उस छोटी सी डॉल को बाहर निकालता है तब उसने देखा कि इस डॉल का पैर तो टूट चुका है। वो बहुत ही ज्यादा पेन में थी और उसे समझ नहीं रहा था कि वो वापस कैसे चल पाएगी। तभी ऑज ने अपने बैग में हाथ डालकर एक छोटा सा ग्लू निकाला और उस ग्लास से बनी हुई डॉल का पैर चिपका दिया। थोड़ी देर के अंदर ही उस डॉल की सारी चीजें ठीक हो जाती हैं और वो नॉर्मल तरीके से चल पा रही थी। अब उस डॉल का इस पूरे सिटी में कोई भी नहीं रहा है, इसीलिए वो ऑज का शुक्रिया अदा करने के लिए कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तो अब होना क्या था, ऑज उस डॉल को लेकर अपने साथ नए सफर पर निकल जाता है। वो तीनों तो बिना कुछ सोचे समझे डार्क फॉरेस्ट के रास्ते पर चलते जा रहे थे। थोड़े ही समय के अंदर वो तीनों डार्क फॉरेस्ट की एंट्रेंस पर मौजूद होते हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर कदम रखने जा रहे थे तब पता चला कि उनके ऊपर कोई नजर रख रहा है। पीछे से बहुत ही बड़ी बड़ी आंखें उन्हें देखती जा रही थी, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो वो आंखें अपने आप ही गायब हो जा रही थी।
फिर थोड़ी देर के अंदर जाकर पता चला कि वो कोई जानवर नहीं बल्कि खतरनाक पेड़ पौधे थे जो कि ऑज और उसके साथियों पर हमला करने की कोशिश करते हैं। ऑज तुरंत ही डॉल और मंकी को लेकर भागने लगता है और डार्क फॉरेस्ट के काफी अंदर आ जाता है। लगातार चलते हुए उन्हें एक हवेली दिखाई देती है जो काफी ज्यादा बड़ी थी। तभी ऑज नोटिस करता है कि वहाँ पर कोई तो मौजूद है जिसके हाथ में एक छड़ी थी। दरअसल ये और कोई नहीं बल्कि डार्क विच होती है। डार्क विच ने अपनी छड़ी साइड में रखी और गेट ओपन करने के लिए चली गई। अब ऑज को यहाँ पर किसी भी तरीके से डार्क विच का वो छड़ी चाहिए थी, इसीलिए वो मंकी और डॉल के साथ मिलकर प्लान बनाने लगा कि सबसे पहले वो क्या करेंगे। सिंपली ऑज ने मंकी को कहा कि सबसे पहले तुम उस डार्क विच का ध्यान भटकाओ, जिससे मौका मिलने पर मैं वो छड़ी ले लूंगा। मंकी अब तुरंत ही दूसरी तरफ चला जाता है और जोर से आवाज निकालने लगता है। इन आवाज को वो डार्क विच सुन लेती है और उसके पीछे जाने लगती है। इसी मौके का फायदा उठाकर ऑज तुरंत ही वहां चला गया और उसकी छड़ी उठा ली। ऑज बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि उनके पास अब डार्क विच की छड़ी है, जिसे कि अब वो एमा को दे देगा और इतना सारा सोना जीत जाएगा। लेकिन फिर अचानक उनके ठीक पीछे वही डार्क विच मौजूद थी, जिसे देखकर ऑज, मंकी और वो डॉल तीनों डर जाते हैं। लेकिन अब अचानक वो डार्क विच ऑज के सामने आकर खड़ी हो गई थी, जिससे कि वो काफी ज्यादा डर गए। ऑज, मंकी और डॉल को लगने लगा कि ये डार्क विच अब उन्हें खत्म कर देगी, क्योंकि उसकी जादुई छड़ी उन लोगों ने चुरा ली थी। पर जैसे ही डार्क विच ने अपना चेहरा दिखाया तो रियलाइज होता है कि ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की है। ऑज तो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगा था और उसके पास जाकर पूछता है कि तुम कौन हो। तब जाकर वो ब्यूटीफुल लेडी अपना नाम लिंडा बताती है। वो ऑज के साथ कंफर्टेबल होने के बाद उसे बताती है कि मैं डार्क विच नहीं हूँ, बल्कि रियलिटी में असली डार्क विच डोरा की बहन एमा है। उसने ही वो सारे हमले कराए इस पूरी दुनिया के ऊपर, और एमा ने तो अपने महल के थ्रोन के लिए अपने फादर की ही जान ले ली। उसके बाद अपने फादर के मर्डर का इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया, जिसके बाद से ही लिंडा को महल से बाहर निकाल दिया गया। तब से ही सारे लोग मुझे गलत समझते हैं और डार्क विच के नाम से जानते हैं। एमा ही वो थी जो आज तक सारे बुरे काम करते आ रही है। ऑज भी यहाँ पर सारी बातें धीरे धीरे समझ रहा था। अब हमें एमा दिखाई जाती है जो अपनी जादुई ग्लास बॉल के अंदर ऑज और लिंडा को देख रहे थे, यानी कि उन्हें सच्चाई का पता चल चुका है। इसीलिए अब वो सोच रही थी कि किस तरीके से इन दोनों को अलग किया जाए और उनके ऊपर अटैक किया जाए। थोड़ी देर के अंदर ही वहाँ एमा की बहन डोरा आ जाती है, जिसने कि उसी ग्लास वाले बॉल ने ऑज को उस डार्क विच के साथ देख लिया था। डोरा थोड़ा सा खुश हो रही थी कि ऑज ने आखिरकार उसे पकड़ ही लिया। एमा तो अपनी बहन को बताने लगी थी कि ऑज बहुत ही धोखेबाज आदमी है। वो जिस भी लड़की को देखता उससे फ्लर्ट करने लग जाता और उससे रिश्ता जोड़ने लगता, जैसे कि उसने तुम्हारे बाद मेरे ऊपर ट्राई करना स्टार्ट कर दिया और अब वो हमेशा के लिए डार्क विच के साथ हो चुका है और हम इस तरीके के लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। डोरा इन सारी बातों को सच मान लेती है और ऑज से नफरत करने लग जाती है। वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी। लेकिन यहाँ एमा ने ऑज को जान से मारने के लिए अपने शैतानी क्रिएचर्स की सेना उसकी तरफ भेज दी थी। ये सारी सेनाएं लगातार लिंडा और ऑज के पीछे पड़ने लगी होती हैं ताकि वो उन्हें जान से मारकर खत्म कर दें। मंकी और डॉल भी इतनी शैतानी सेना को अपने तरफ आते हुए देखकर डर गए थे और यहाँ लिंडा को तो सच में लगने लगा था कि ऑज भी एक जादूगर है, इसीलिए वो ऑज को उन्हें बचाने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ ऑज को पता था कि वो छोटे मोटे जादू के अलावा कुछ नहीं कर सकता और यहाँ पर तो रियलिटी में खतरनाक क्रिएचर्स की सेना मौजूद है। फिलहाल के लिए ऑज लिंडा और अपने दोनों दोस्तों के साथ वहाँ से भागने लगता है। वो पूरी सेना जिसके अंदर खतरनाक क्रिएचर्स मौजूद थे वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ते जा रहे होते हैं और अगर एक बार पकड़े गए तो सारे लोग मारे जाएंगे। तभी अचानक लिंडा अपनी जादुई छड़ी निकालती है और चारों तरफ एक कोहरा फैला देती है। इस कोहरे के अंदर कोई भी क्रिएचर्स एक दूसरे को देख नहीं पा रहा था, जिससे कि कुछ देर के लिए लगने लगा कि शायद वो सभी लोग चले गए हैं। लेकिन कुछ देर बाद ही वो क्रिएचर्स फिर से उनका पीछा करने लगे थे। लिंडा, ऑज, मंकी और वो डॉल लगातार भागते हुए फॉरेस्ट की तरफ चले गए और अब वो सभी पहाड़ की एक चोटी पर पहुंच जाते हैं। लिंडा ने अब भरोसा दिलाते हुए ऑज और दोनों को कहा कि यहाँ से जंप लगा लो। वो सभी डर के मारे जैसे ही जंप लगाते हैं तभी लिंडा ने अपनी जादू की मदद से सभी को एक बबल में डाल दिया था। इस बबल की मदद से सभी लोग हवा में उड़ते जाते हैं और काफी अच्छा नजारा देखते हैं। ऑज बहुत ही ज्यादा अमेज हो गया था कि इस तरीके का जादू भी हो सकता है, क्योंकि उसने तो नॉर्मल हाथ की सफाई वाले जादू ही दिखाए थे। ऑज यहाँ पर पहली बार इतनी सारी अच्छी जगह को देख रहा था जो कि लिंडा द्वारा बनाई गई है, यानी कि ये सारी चीजें एक ऐसी जगह थी जहाँ पर डार्क विच आ नहीं सकती, लेकिन उस बबल के अंदर सिर्फ वही घुस सकता है जिसका दिल साफ हो और वो पूरी तरीके से सच्चाई का साथ दे। ये बात सुनते ही ऑज थोड़ा सा सोचने लगा था कि वो तो अच्छा भी नहीं है और शायद इतनी गलत काम करने के बाद उसका दिल साफ भी नहीं हो सकता। जैसे ही ऑज उस बड़े से बबल से टच होता है तब अचानक अगले ही मोमेंट में वो बबल के अंदर चला गया था, यानी कि ऑज कैसा भी हो इस पूरी जगह ने ऑज को एक्सेप्ट कर लिया है। कहीं न कहीं ऑज के अंदर सच्चाई थी और उसका दिल
दिल भी साफ था। इस पूरी जगह पर रहने वाले लोगों को लिंडा ने ही बचा कर रखा था डार्क विच के हमले से। और अब लिंडा और उसके सारे दोस्तों के आने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो लिंडा को इस पूरी जगह की राजकुमारी मानते थे। ऑज तो लिंडा के साथ उस किंगडम में आ चुका था जहाँ के सारे लोग उनका वेलकम कर रहे होते हैं। वो सभी तो ऑज को भी एक बहुत ही अच्छा जादूगर मान रहे थे जो उनकी प्रोटेक्शन करेगा। और उन सभी किंगडम वालों ने एक भविष्यवाणी भी सुनकर रखी थी कि एक जादूगर आकर उन सभी को बचा लेगा। पर अब यहाँ ऑज थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और लिंडा के पास आकर कहने लगता है कि तुम जो सोच रही हो वो मैं नहीं हूँ, मुझे कोई भी जादू नहीं आता और मैं तो यहाँ पर फंस गया था। लिंडा इसका सिंपल जवाब देते हुए कहती है कि मुझे ये सारी बातें पहले से ही पता है, तुम एक डरपोक और सेल्फिश इंसान हो, लेकिन इतने सालों बाद सारे किंगडम वालों के अंदर एक होप आई है कि उनकी मदद कोई कर सकता है और वो किसी डार्क विच से डरने नहीं वाले और उन्हें आजादी मिल ही जाएगी। और लिंडा इस तरीके से सभी लोगों का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसीलिए वो ओज से कहती है कि तुम एटलीस्ट झूठ मूठ के मैजिशियन होने का बहाना कर दो, जिससे कि सभी लोगों को थोड़ी होप मिले और वो डार्क विच से फाइट कर सकें। अब यहाँ लिंडा के कहने पर ओज वैसा ही करता है और सभी को कहता है कि मैं ही जादूगर हूँ। इस बात से लोगों के मन के अंदर एक जोश सा भर गया था और वो सभी बहुत ही ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहे थे। लिंडा ओज से कहती है कि भले ही तुम्हें कोई जादू ना आता हो, लेकिन तुम इन लोगों के सामने मैजिशियन हो और तुम्हें उसी तरह बिहेव करते हुए डार्क विच को खत्म करना होगा। अब हमें डोरा को दिखाया जाता है जो कि उसी मैजिकल ग्लास के अंदर ओज को देख रही थी, जो कि लिंडा के साथ बहुत ही ज्यादा मजे कर रहा था। डोरा इस बात से बहुत ज्यादा रोने लग जाती है कि ओज सबसे पहले उससे प्यार करता था और फिर किसी दूसरी लड़की के साथ जाकर मजे कर रहा है। इस बात से डोरा नाराज भी हो गई और उसे काफी गुस्सा भी आ रहा था। तो इस मौके का फायदा उसकी बड़ी बहन एमा उठाती है। एमा ने सोच लिया था कि वो डोरा को भी अपनी तरफ बुरी बना देगी। एमा तो अब डोरा को बहाना बनाते हुए एक एप्पल खाने के लिए दे देती है जो कि पूरी तरीके से श्रापित था। डोरा कुछ भी नहीं समझती और जल्द से जल्द उस पूरे एप्पल को खा लेती है, जिससे कि अगले ही मोमेंट में डोरा की बॉडी में काफी सारी चेंजेस होने लगी और वो ग्रीन कलर की बहुत ही बड़ी विच बन गई। उसकी सारी यादें पूरी तरीके से मिट चुकी थी और वो बहुत ही ज्यादा बुरी बन जाती है। यहाँ डोरा का सिर्फ एक ही मकसद था कि वो ऑज को पकड़कर जान से मारे और अपना बदला ले। साथ ही साथ इस जादू की वजह से डोरा के अंदर काफी सारी पावर्स आ जाती हैं, जिसकी मदद से वो निकल पड़ी ऑज को मजा सिखाने के लिए। वहाँ पर लिंडा ऑज को समझा रही थी कि तुम्हें इसी तरीके से डार्क विच का सामना करना पड़ेगा। तभी अचानक लिंडा को महसूस होता है कि उनके किंगडम की प्रोटेक्शन वॉल टूट रही है, यानी कि कोई खतरनाक चीज अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। लिंडा बॉस को लेकर सभी लोगों के साथ चली गई और आसमान की तरफ देखने लगी। तब वहाँ की प्रोटेक्शन वॉल टूट जाती है और काले धुएं बाहर आने लगे थे। तभी अचानक वहाँ से एक आग का गोला नीचे आकर गिर जाता है। ये और कोई नहीं बल्कि वही खतरनाक डोरा थी, जिसका एक नया रूप देखने मिल रहा था। डोरा बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और ऑज को ढूंढती है खत्म करने के लिए। उसने तो तुरंत ही ऑज के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया और ऑज तो जान बचाकर बच रहा था। लिंडा भी वहाँ पर आ गई और अपनी छड़ी की मदद से समझाने लगी कि तुम गलत राह पर चल रही हो, तुम्हें बहकाया गया है और तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो। लेकिन यहाँ पर डोरा जो काफी ताकतवर हो चुकी थी, वो किसी की बात नहीं मानने वाली। वो तो सिर्फ इतना कहती है कि मैं अपनी बहन के साथ यहाँ पर आकर पूरे किंगडम वासियों को खत्म कर दूंगी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बुरी हूँ और मैं ताकतवर भी हूँ। लेकिन सबसे पहला मेरा शिकार ऑज होगा, जिसे कि मैं सबसे पहले खत्म करूंगी। लिंडा के पास जो अच्छाई की शक्तियां थी, उसकी मदद से वो डोरा को फिलहाल के लिए भेज देती है और डोरा अपनी बहन के साथ पूरी शैतानी सेना लाने के लिए निकल पड़ी थी। किंगडम के सारे लोग इस बात से काफी ज्यादा डर जाते हैं और अपना घर छोड़ के कहीं दूसरी तरफ जाने लगते हैं। यहाँ ऑज भी शॉक हो चुका था, इसीलिए वो अपना सामान पैक करता है ताकि वो यहाँ से चले जाए, क्योंकि उसे पता था कि डोरा और उसके शैतानी लोगों का फर्स्ट टारगेट मैं ही हूँ। तब वो सबसे पहले मेरी तरफ ही आएंगे मेरी जान लेने के लिए, इसीलिए मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। लेकिन यहाँ लिंडा ऑज को समझा रही थी कि इस तरीके से बैकआउट करने से कुछ भी नहीं होगा। तुम कमजोर बिल्कुल भी नहीं हो और तुम्हें मैजिक आने की भी कोई जरूरत नहीं। तुम सिर्फ अपना दिमाग यूज करो और अपने हाथ की सफाई, जिससे कि तुम अपनी दुनिया में कई सारे लोगों को मैजिक ट्रिक दिखाया करते थे। इतना समझाने के बाद ऑज समझ जाता है और अब यहाँ वो डोरा और उसकी बड़ी बहन से लड़ाई करने के लिए रेडी हो चुका था। ऑज सबसे पहले किंगडम के लोगों के पास जाता है और उनके साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। उसने कहा कि हमें एक ऐसी मशीन बनानी पड़ेगी जो कि लाइट थ्रो करती है और इस लाइट के अंदर हमें बहुत सारे मूवमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे, जिससे कि बड़ी बड़ी परछाइयां बन सके। दरअसल ऑज यहाँ पर डायरेक्टली एक प्रोजेक्टर बनाना चाहता था, जिससे कि वो कुछ भी कास्ट कर सके। हालांकि उस जमाने में उतने इक्विपमेंट्स नहीं होते, लेकिन फिर भी उसने किसी भी तरीके से वो डिवाइस बनाना स्टार्ट कर
कर दिया। साथ ही साथ वो एक बड़ा सा हॉट एयर बलून भी बनवाता है जिससे कि वो अपने प्लान में और भी ज्यादा अच्छे से तैयारी करे। ऑज ने साफ साफ किंगडम वालों से कहा था कि इस प्लान के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। ऑज लगातार उन्हीं सारे प्लान्स में लगा हुआ था, लेकिन यहाँ डोरा और एमा जो बहुत ही खतरनाक हो चुकी थी, वो अपनी पूरी शैतानी सेना के साथ उनके किंगडम पर हमला करने लगी। पर वहाँ लिंडा अकेली होती है जो अपने जादुई शक्तियों का यूज करके उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। लिंडा ने सबसे पहले अपनी किंगडम के सामने की तरफ बहुत सारी फॉग गैसेस क्रिएट कर दी होती हैं और अब उसके अंदर से लिंडा के कई सारे सैनिक आगे बढ़ रहे थे लड़ाई के लिए। एमा भी अब अपने शैतानी सैनिकों को हमला करने के लिए कहती है जो लगातार उसकी तरफ बढ़ने लगे। हालांकि वो शैतानी क्रिएचर्स हमला तो कर देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि फॉग के अंदर जो भी मौजूद हैं वो पपेट्स थे, यानी कि रियलिटी में कोई भी सैनिक मौजूद ही नहीं होते वहां पर। अब थोड़ी देर बाद फॉग वहां से हट जाती है तो उन सारे सैनिकों को पता चला कि ये तो उन फूलों की जगह है जो बहुत ही ज्यादा जहरीले होते थे और अब एक एक करके उन्हें सूंघने के बाद वो सारे शैतानी सैनिक बेहोश होने लगे। इस बात से सभी किंगडम वाले काफी खुश होने लगते हैं क्योंकि उन्होंने बिना किसी की जान गंवाए इतने सैनिकों को मार दिया और ये प्लान भी ऑज का ही होता है। लेकिन तभी अचानक कुछ खतरनाक क्रिएचर्स लिंडा के पास आ गए और उसे पकड़कर लेके जाने लगे। एमा तो लिंडा को लेकर जाती रहती है और उसकी छड़ी नीचे गिरा देती है। उस छड़ी को छोटी सी डॉन ने देख लिया था जिसे कि वो तुरंत ही उठाकर सेफ रख लेती है। अब वो दोनों बहनें लिंडा को अपने महल में लेकर आकर उसे बंदी बना लेती हैं और उन्हें पूरे अपने सिटीजन्स के सामने जान से मारने की धमकी देती हैं। लिंडा पूरी तरीके से मजबूर थी कि वो इस सिचुएशन में क्या करे। उसके पास तो अब उसकी जादुई छड़ी भी नहीं मौजूद है। जब ये सारी बातें ऑज को पता चली तो वो काफी ज्यादा डर गया, इसीलिए वो महल में मौजूद सारे के सारे खजाने को एक हॉट एयर बलून में लेकर वहां से भागने लगा। डोरा जब ऑज को इस तरीके से कायरो की तरफ भागते हुए देखती है तो वो सभी को कहने लगी कि देखो तुम इसे मसीहा कहते हो और ये तुम्हें मुश्किलों में छोड़कर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। डोरा ने तुरंत ही अपनी शक्तियों का यूज करके उस पूरे हॉट एयर बलून को ही आग लगा दी, जिससे कि उसके अंदर मौजूद ऑज भी जलकर एकदम नीचे गिरने लगता है। डोरा और एमा बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे क्योंकि उन्होंने ऑज को तो खत्म कर दिया और अब बारी थी लिंडा की जो बहुत ही बुरी तरीके से फंसी हुई होती है। लेकिन तभी यहाँ हमें पता चला कि ऑज मरा नहीं है, बल्कि ये तो उनका प्लान था कि उन दोनों विचेस का ध्यान भटकाने का। डोरा और एमा लिंडा को जान से मारने ही जाते हैं, तभी यहाँ ऑज अपना सबसे बड़ा प्लान ओपन करता है। उसने इशारा कर दिया था मशीन को ऑन करने के लिए, जिसके बाद वहाँ की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और अब एक बड़ा सा धमाका होते हुए काफी बड़ी आकृति बाहर निकली थी। ये ऑज ही होता है जिसका चेहरा काफी ज्यादा भयंकर हो गया था। उतनी बड़ी आकृति को देखकर सभी लोगों और विचेस को लगने लगा कि ये रियलिटी में मौजूद है और ऑज ने अपनी जादू का यूज करके ये सारी चीजें की हैं। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि ये सिर्फ एक प्रोजेक्शन था जो कि ऑज का ही होता है और उसने सभी को डराने के लिए ये किया था। सभी सैनिक विचेस के कहने पर उस बड़ी सी आकृति के ऊपर फायर करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो एक नॉन लिविंग थिंग थी। सारे वार उसके आर पार होकर दूर गिर जा रहे थे। इस बात से एमा और डोरा और बाकी लोगों को समझ में आ जाता है कि ऑज कितना बड़ा जादूगर है। ऑज यहाँ पर सभी से कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चली जाओ क्योंकि ये किंगडम मेरा है और मैं इसकी प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। साथ ही साथ ऑज डोरा से माफी मांगता है कि उसने जो भी किया और उनके बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। वो कह रहा था कि मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता सकता हूँ, लेकिन डोरा जो बहुत ही ज्यादा दुखी हुई थी वो ऑज पर अभी भी गुस्सा होती है। वो तो फिर भी अपनी पूरी पावर से उसके पर हमला करने लगी। जब ऑज को समझ जाता है कि डोरा अब नहीं सुनने वाली तो वो अपने आदमियों को बोलकर डोरा के ऊपर भी हमला कराता है, जिससे कि डोरा बहुत ज्यादा घायल होकर नीचे की तरफ गिर गई थी। वहीं अब हमें छोटी सी डॉल को दिखाया गया जिसके हाथ में लिंडा की छड़ी होती है। उसने तुरंत ही लिंडा को वो छड़ी वापस दे दी, जिसकी मदद से अब लिंडा अपनी कैद से आजाद भी हो जाती है। वो तो सीधा चली गई थी एमा की तरफ जो कि एक्चुअल में डार्क विच होती है। लिंडा ने अपनी जादुई शक्तियों का यूज करके एमा से फाइट करना स्टार्ट कर दिया और उसे काफी घायल भी किया। दोनों विचेस के बीच एक घमासान लड़ाई चालू हो गई थी। हालांकि लिंडा अच्छाई की तरफ से होती है, लेकिन एमा के पास भी कम पावर्स नहीं थी। वो अपने डार्क मैजिक का यूज करके उसे बहुत ज्यादा पेन दे रही होती है, पर शायद कहीं न कहीं लिंडा को एमा की कमजोरी पता थी। उसने लड़ाई के दौरान एमा के गले में मौजूद एक लॉकेट को छीन लिया और उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके अगले मोमेंट में ही एमा बहुत ही ज्यादा बूढ़ी होने लग जाती है क्योंकि उसकी सारी पावर्स उस लॉकेट में मौजूद थी। लिंडा ने तुरंत ही यहाँ टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी छड़ी की पूरी पावर यूज की और एमा को उस जगह पर ही जान से मार दिया। यहाँ पर सारी चीजें ठीक हो चुकी होती हैं क्योंकि डार्क विच अब मर चुकी थी, यानी कि पूरा का पूरा किंगडम अब सेफ होता है और वो जहाँ चाहे वहां जा सकते थे। सारे किंगडम वाले इस बात से खुश थे कि ऑज उनका मैजिशियन है और वही उनका प्रोटेक्टर है। जिसके बाद ऑज भी उसी ब्यूटीफुल दुनिया में रहने लगा और अपनी
अपनी आगे की जिंदगी गुजारने लगा। इसी के साथ हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।